गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। भक्तों ने भगवान के श्री चरणों में भाव से यूं तो बहुत सी प्रार्थनाएं रखी, और उन प्रार्थनाओं की जड़ों में अगर जाकर देखा जाए तो वही समझ सकता है जिसका चित्त स्वयं भक्त जैसा हो। क्योंकि कहा जाता है सत्संग के जो विचार होते हैं वो शास्त्र ग्रंथों में समाहित भक्तों के जीवन के जो प्रसंग हैं, उनके जीवन के जो भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति है। और जब हम उन्हें श्रवण करते हैं और भौतिक बुद्धि के आधार पर उसका आकलन करने का प्रयास करें तो क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही कि मानो अपवित्र हाथों में चरणामृत लेने का प्रयास करें। इसलिए कई बार बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा भी होती है, प्रश्न होता है कि जो सत्संग के विचार होते हैं वो एकदम से समझ नहीं आते। संत अरबिंदो के समक्ष भी किसी जिज्ञासु ने ऐसी ही जिज्ञासा को रखा। उन्होंने पूछा, आप हमारी इस समस्या का निदान कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सत्संग बहुत भावों से श्रवण करें, एक एक वचन हमारे जीवन में उतरे, लेकिन ऐसा लगता है जो हमारे सांसारिक रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जब वो कोई बात कहते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ज्यादा समझने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, समझना नहीं पड़ता, सहज समझ में आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो सत्संग के विचार होते हैं उन्हें समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, सहजता से समझ नहीं आते। संत अरबिंदो ने बहुत सहजता से इसका उत्तर दिया और कहा, तुम्हारे रिश्तेदार और मित्र, उनकी जो बुद्धि और मन का स्तर है, जब तुम्हारा भी वही स्तर होता है तो तुम्हें उनकी बात बहुत अच्छी लगती है और जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन सत्संग के जो विचार हैं, सत्संग के विचार तुम्हारी मन और बुद्धि के स्तर के नहीं होते। उसका स्तर आत्मिक स्तर होता है, उच्च स्तर होता है, और वहां तक जाने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन में कभी उन महान विचारों को समझ ही नहीं सकते, उतार ही नहीं सकते। जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो तो थोड़ा सा प्रयास करना होता है, पहाड़ पर चढ़ना असंभव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार आपके थोड़े से प्रयास के द्वारा जिस समय आप मन और बुद्धि के स्तर से ऊपर उठकर उन महान विचारों को श्रवण करेंगे तो आप निसंदेह जरूर समझ पाएंगे। लेकिन एक बात और है, शायद ही महापुरुषों ने कभी ऐसे सत्संग विचार दिए हों जब सांसारिक उदाहरणों में से प्रेरणा को ना संजोया हो। आप देखेंगे कि जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो बहुत से सांसारिक उदाहरण सुनते हैं ताकि जनमानस आसानी से उन गूढ़ प्रेरणाओं को जो महापुरुष समझाना चाहते हैं समझ सकें। आइए आज हम भी कुछ ऐसे ही सांसारिक उदाहरणों से कुछ प्रेरणाओं को संजोते हैं। पहला उदाहरण, अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए जिनका नाम था ओलिवर। उनके पास अपार संपदा थी, बाहर से दिखने में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उनका मन रोगी था, मन से बड़े परेशान थे। कहते हैं आधा मील तक किसी मेडिकल स्टोर तक भी जाना हो तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। वो ना जाने कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, कितनी दवाइयों का सेवन कर चुके थे, और तो और कितनी फिलोसॉफिकल क्लासेस ज्वाइन कर चुके थे कि किसी तरह पता चले कि जीवन की सार्थकता है क्या, जीवन किस में सार्थक है। इतना पैसा, सब कुछ भोग ऐश्वर्य होने के बावजूद भी जो मन की उदासी थी वो खत्म नहीं होती थी। जीवन में एक दिन योगानंद परमहंस जी का आना हुआ
और वही उद्योगपति अपने शब्दों में लिखते हैं कि जिस समय योगानंद परमहंस जी मेरे जीवन में आए, ही चेंज्ड द होल डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। उन्होंने मेरे संपूर्ण जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। अब समझते हैं उदाहरण नंबर 2। नरेंद्र, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। नरेंद्र के चचेरे भाई हुए हबू दत्त। कहते हैं उनके समय में संगीत के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन साथ ही व्यसनों के क्षेत्र में भी उनका कोई सानी नहीं था। और मात्र वो ही नहीं, उनका परिवार भी उनकी इस आदत से बहुत परेशान था। सब पीड़ा से भरे हुए थे, सारी हदें पार हो चुकी थी। कोई शराब, कोई नशा ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने आजमाया ना हो। एक बार नरेंद्र हबू को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ले जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के श्री चरणों का स्पर्श पा एक अद्भुत घटना घटित होती है। हबू घंटों के गहरे ध्यान में उतर जाता है और नरेंद्र को लगता है ये जीवित भी है या नहीं। घंटों के गहन ध्यान में वो उसे बहुत उठाने का प्रयास करता है, लेकिन हबू नहीं उठता। और एक लंबे समय के बाद जब हबू की जागृति की अवस्था वापस आती है, तो केवल प्रलोभन देने के लिए नरेंद्र कहते हैं, हबू मैंने तेरे लिए गांजा तैयार किया हुआ है। वो जैसे ये शब्द सुनता है तो हबू कहता है, नरेंद्र तुम किस गांजे की बात कर रहे हो और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जानते हो आज मैंने किस नशे को किया है? इस नशे के आगे दुनिया के सारे नशे फीके हैं। अब मुझे किसी नशे की आवश्यकता नहीं। उदाहरण नंबर 3। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। सावती नगर में सोना नाम की महिला रहती थी, जिनकी 10 संतानें थीं। भरा पूरा परिवार। उनकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, इन्हीं चिंतन में, इन्हीं चिंताओं में उनका अधिकतम समय व्यतीत होता था। बच्चे बड़े हुए, विवाह इत्यादि संपन्न हुए, परिवार और बड़ा हो चुका था, पोते पोतियां हो चुके थे। उनके पति को काफी समय बाद जाके एहसास हुआ कि मैं अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर चुका हूं, मुझे अब संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और वो महात्मा बुद्ध के संग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सोना, जो वो महिला थी, वो अभी भी परिवार की आसक्ति को नहीं छोड़ पाती। उन्हें अपने पोते पोतियों से बहुत लगाव होता है। एक लंबी उम्र को अपने ही बच्चों के बीच में पार करने के बावजूद भी, अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद भी अभी भगवत भक्ति की ओर उनका रुझान ना था। और उन्हें वही सब अच्छा लगता था। उन्हें लगता था इससे बढ़कर प्रेम कहीं और कहाँ मिल सकता है, यही जीवन का सब कुछ है। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, 10 संतानों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हुआ और जो वो माँ थी, बुजुर्ग होने चली थी। उन 10 बच्चों के बीच में अब माँ बोझ बन चुकी थी। सब एक दूसरे पर उनकी जिम्मेवारी डालने लगे थे। हद तो तब हो गई, इतना क्लेश बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। सज्जनों, जब इस स्थिति को उस महिला ने महसूस किया तो वो टूट गई। उसका जीवन विषाद पूर्णता में, आप कह सकते हैं, विषाद उसके जीवन पर इतना हावी हो गया मानो वो विषाद की खाई में डूब रही हो। उसे जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो वो महात्मा बुद्ध की शरणागत हुई। जहां वो अपने भाग्य को कोसा करती थी, जहां उसे लगता था कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपने जीवन में पाया क्या। लेकिन अब जैसे जैसे वो सत्संग को श्रवण करती, उसका विवेक जागृत हुआ और उसे एहसास हुआ जिन रिश्ते नातों में हम प्रेम खोजने का प्रयास करते हैं, वहां स्वार्थ होता है, ये मोह है, ये आसक्ति है। अगर निष्काम प्रेम इन परिवार के संबंधों का आधार हो तो शायद स्वर्ग से बढ़कर वो परिवार हो। लेकिन संसार में मोह, आसक्ति, स्वार्थ, यही रिश्तों का आधार हुआ करता है। और जिस समय उसे ये एहसास हुआ, कहने को उम्र बहुत कम बची थी, लेकिन रात रात भर साधना में मग्न रहती और नित्य निरंतर
आगे बढ़ते हुए इतनी उच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। साधकों, ये 3 उदाहरण हमने श्रवण किए। पहला, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सी दौलत थी, बहुत पैसा था, लेकिन जीवन में सुकून नहीं था, मन की उदासी को कोई दूर ना कर सका। जीवन में महापुरुष का आगमन हुआ तो सब कुछ ठीक हो गया। हमने एक ऐसा उदाहरण भी श्रवण किया कि यश और प्रतिष्ठा से ओतप्रोत जीवन, जिसके इतने फैंस हो, प्रशंसक हो, भला उसे किसी प्रेम की क्या आवश्यकता कि वो कहीं और जाकर प्रेम लेकर आए। उस पर तो प्रेम लुटाने वाले कितने लोग थे, लेकिन अपनी ही किसी आदत का गुलाम था और अपनी उस आदत की गुलामी से जिस पीड़ा का वो अनुभव कर रहा था, उसे उसका कोई प्रशंसक समझ नहीं सकता था। जो उसके ठाकुर ने समझा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने समझा, ऐसा नशा कराया कि सारे नशे छूट गए। तीसरी प्रेरणा को जो हमने श्रवण किया, जो आज संसार में लोग कहते हैं संसार, कुटुंब, परिवार यही सब कुछ है, अपने ही तो बस अपने होते हैं, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं। सज्जनों, यूं तो माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है उच्च कोटि का प्रेम होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है माँ जितना प्रेम अपने बच्चे से करती है किसी और के बच्चे से नहीं कर सकती। और ये जो संबंध होते हैं कहीं ना कहीं मोह आसक्ति के कारण स्वार्थ पर जाकर टिक जाते हैं। और ये संबंध कहाँ से शुरू होते हैं? कहीं ना कहीं जीवन में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। और यदि जीवन में वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो इन रिश्तों का अंत, जिन्हें हम कहते हैं वो मेरे बड़े प्यारे रिश्ते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, इन्हीं रिश्तों का अंत होता है फ्रस्ट्रेशन पर जाकर, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट। जो चीज कभी इतनी प्रिय लगती थी आज उसकी ओर देखने का भी मन नहीं करता। इस महिला ने अपने 10 बच्चों की परवरिश की, लेकिन जब अपने जीवन से थक गई, जब बुजुर्ग हो गई, तो देखा 10 बच्चों से एक माँ का पालन पोषण नहीं हुआ। और एहसास हुआ कि मैं जो प्रेम ढूंढ रही थी परिवार में, वो परिवार में नहीं था, वो तो मेरे भीतर ही था। लेकिन ये एहसास कब हुआ? जब जीवन में महात्मा बुद्ध आए। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन किया गया है, क्योंकि आज के समय में जब महापुरुष शब्द नाम लिया जाता है तो लोगों के हृदय में कंपन सी होने लगती है। लोगों के हृदय में ये भाव आता है, ये कैसी बात कर रहे हैं कि महापुरुष के आने से परिवर्तन हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन आता है कि जिस पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा दृष्टि होती है, शब्दों को गौर से सुनिएगा, श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, जिस पर श्री राम की विशेष कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में विशुद्ध संत आते हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। स्पष्ट वर्णन है। उन्होंने ये क्यों कहा संत विशुद्ध, यानी कहीं अशुद्ध भी होगा। उन्होंने शर्त दी, विशुद्ध संत जिसके जीवन में आएगा तो मत सोचना कि वो ऐसे ही आ गए। सच्चे संत जिसके जीवन में आते हैं, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी आराधना करते हैं, ये उनकी कृपा दृष्टि हुई कि सच्चे संत जीवन में आए। ये तीनों सांसारिक उदाहरण जो हमने लिए, आप सोचिए, वो उद्योगपति जब मन से उदास होगा तो क्या अपने ईश्वर को उसने नहीं पुकारा होगा, प्रभु मेरी मन की पीड़ा का हरण कर? क्या वो हबूदत्त जो संसार में बहुत मान सम्मान को पाए हुए था, बहुत प्रशंसक थे जिसके, क्या उसने जब अपनी ही आदत का गुलाम बनते हुए स्वयं को देखा होगा, पूरे परिवार को परेशान देखा होगा, तो क्या उसने मन से अपने परम पिता परमात्मा को नहीं पुकारा होगा कि आओ प्रभु और मेरी पीड़ा का हरण करो? ये महिला जिसने अपने परिवार में सुख खोजने का प्रयास किया, क्या इसने उस ईश्वर का आराधन नहीं किया होगा, उसे पुकारा नहीं होगा, हे प्रभु आइए और मुझे अपना सच्चा प्रेम दीजिए, अपने सच्चे प्रेम से मुझे नवाजिए। महापुरुष का जीवन में आना ये साक्षात भगवत कृपा है। ये हमारे शास्त्र ग्रंथ प्रमाण देते हैं इस बात का। और सज्जनों, जिसके जीवन में महापुरुष आ जाते हैं
उस भक्त के सिर्फ एक ही भाव होते हैं कि किसी तरह से वो प्रसन्न हो जाएं। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से वो प्रसन्न हो जाएं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, एक बार श्री रामचंद्र जी मेरे भावों से प्रसन्न होकर कहने लगे, काकभूषुंडी जी मांगिए, आप क्या मांगते हैं। और मेरे समक्ष उन्होंने बहुत से गुण रख दिए। उन्होंने कहा, तुम रिद्धि लो, सिद्धि लो, वैराग्य लो, संसार के भोग ऐश्वर्य जो चाहते हो बताओ, काकभूषुंडी तुम क्या चाहते हो। और कहते हैं, मैंने सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही कहा, प्रभु आप तो मेरे हृदय की जानने वाले हैं। आपने इतने सारे गुणों का तो बखान किया, लेकिन आपने अपनी निष्काम गूढ़ भक्ति के विषय में नहीं कहा कि हे काकभूषुंडी मेरी इस निष्काम भक्ति को ले ले। प्रभु मुझे ऐसा लगता है, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इतने स्वादिष्ट व्यंजन हो, उनमें नमक ही ना हो तो क्या फायदा, उनमें क्या स्वाद होगा, कुछ भी तो नहीं। प्रभु मैं इन सारे गुणों को प्राप्त कर लूं, लेकिन आपकी प्रेमा भक्ति मेरे हृदय में ना हो तो मेरे लिए इन सब का क्या अर्थ है। श्री रामचंद्र जी काकभूषुंडी जी के ये वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए और कहा, मैं जानता था तुम बहुत बुद्धिमान हो, कोई विरला ही मेरी इस निष्काम भक्ति को प्राप्त करता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। एवं अस्तु, बाकी जितने गुणों का भी मैंने तुम्हें वर्णन किया ये भी तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। साधकों, ये जो भक्ति है, ये भक्ति कैसी है? ये भक्ति ऐसी है जो भक्त और भगवान को एक कर देती है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में स्वयं कहा हुआ है, अगर शिष्य के जीवन में कोई आनंद दे सकता है तो सिर्फ भक्ति है और कुछ भी नहीं है। और जो इस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, भक्ति की इस परम अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, उनके लिए आनंद ही आनंद है, शोक कभी नहीं होता। ये घटना है उस समय की जब प्रचार का आरंभिक समय था। उस समय के साधक बताते हैं कि वो महाराज जी को पूरी रात समाधिस्थ देखा करते थे। एक बार सत्संग में उन्होंने अपनी जिज्ञासा को महाराज जी के समक्ष रखा और कहा, महाराज जी जैसे आप दिन भर कार्यरत रहते हैं और हम आपको देखते हैं कि आप पूरी रात समाधिस्थ रहते हैं, गुरुदेव हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी इस समाधि के आनंद को प्रदान कीजिए। हम भी दिन भर कार्यरत रहने के बाद पूरी रात समाधिस्थ होना चाहते हैं। महाराज जी ने जब ये सुना तो महाराज जी कहने लगे, समाधि का आनंद प्रबल आनंद है, इसका त्याग करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तो पूर्ण गुरु ही हैं जो इसका त्याग कर सकते हैं। वो अपने विश्व शांति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु हर सुबह समाधि का आनंद छोड़कर वापस आ जाते हैं। जिस जिज्ञासु ने ये बात रखी वो महाराज जी के शब्दों की गहराई को शायद समझ नहीं पाया था कि महाराज जी ने क्या शब्द कहे। पूर्ण गुरु अपने विश्व शांति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु, महाराज जी ने ये नहीं कहा तुम्हारा लक्ष्य है, वो उनका लक्ष्य है। और महाराज जी ने जो कहा कि वो आनंद छोड़कर हर रोज सुबह वापस आ जाते हैं, वो शायद इन शब्दों को नहीं समझ पाए और उन्हें बस एक ही चीज दिख रही थी, समाधि का आनंद। और उन्होंने बालवत महाराज जी से कहा, अच्छा महाराज जी तो फिर हमारा आनंद? महाराज जी ने कहा तुम्हारा आनंद? हाथ उठाकर महाराज जी ने कहा, गुरु भक्ति ही तुम्हारा आनंद है और जो इस अवस्था को प्राप्त करेगा उसे आनंद ही आनंद है। ये प्रेरणा अद्भुत है, क्योंकि जो भक्ति है ना, ये कभी अकेली नहीं आती। भक्ति की बेल पर प्रेम के पल्लव लगते हैं, प्रेम के पत्ते लगते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई किसी से प्रीति करता है ना, तो उससे एक विशेष जुड़ाव हो जाता है। वो उसके चिंतन ना भी करे, वो उसके बारे में ना भी सोचे, स्वतः चिंतन होता है उसका। रामचरितमानस कहती है, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं होता तो प्रीति नहीं होती। जिसे विश्वास हो जाता है उसे प्रीति भी हो जाती है। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। अगर कोई कहे मैं भक्ति तो करता हूं लेकिन मुझे अपने इष्ट से प्रेम नहीं है, तो बेमानी सी बात करता है, क्योंकि उसकी भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती जब तक उसके हृदय में अपने इष्ट के प्रति प्रेम नहीं है।
क्योंकि भगवान अपनी इस भक्ति को देने में कंजूसी बरतते हैं। क्यों बरतते हैं? क्योंकि जिसको वो ये प्रेमा भक्ति दे देते हैं उसका दास बनना पड़ता है प्रभु को। वो प्रभु जिनकी माया सबको बांधती है, वो प्रभु जिनकी माया सबको नाच नचाती है। हम सभी जानते हैं यशोदा माँ के आगे प्रभु कांपने लगते हैं। माँ कहती है रुक ठहर जरा, तुझे मैं अभी बांधती हूँ, और वो आके कांपने लग जाते हैं, बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोपियां छोटे छोटे काम कराती हैं और कहती हैं कान्हा तुझे माखन देंगे, लेकिन जरा नाच कर तो दिखा, अच्छा जरा ये पाट यहां से उठाकर तो लेकर आ। छचिया भर छाछ पे गोपियां नाच नचाती हैं। ये ऐसी प्रेमा भक्ति है जो भगवान को भक्त का दास बना देती है। तो आप ही सोचिए कौन ऐसा होगा जो रूखी सूखी भक्ति करना चाहेगा। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, क्या तुमने कभी कोई ऐसा पहलवान देखा है जो अखाड़े में तो उतर जाए पर उसका खुद का शारीरिक बल ना हो, वो किसी और के बल के आधार पर अखाड़े में कूद जाए? क्या होगा? हार जाएगा, चोट लगेगी। क्या तुमने किसी ईमानदार परीक्षार्थी को देखा है जो परीक्षा देने तो जाए लेकिन पढ़कर ना जाए, ज्ञान अर्जन कर कर ना जाए, किसी और के बल पर चला जाए? ईमानदार परीक्षार्थी की बात कर रहे हैं। किसी और के बल पर वो परीक्षा को पास नहीं कर सकता। संसार के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार साधकों बड़ी मार्के की बात है। जिस भक्त का जितना ज्यादा भीतर से अपने गुरु के साथ जुड़ाव होता है, जितना उसका दृढ़ संबंध होता है, पावन पवित्र वो प्रीति होती है अपने सद्गुरु के साथ, उसके जीवन में फिर चाहे बाहर कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाटू अद्भुतानंद बन गए। लक्ष्मण मल्ला जो साधारण सा भक्त सिर्फ अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए जीता था, वो महान अवस्था को प्राप्त कर गया। गिरी जो सदा बस गुरु के आगे पीछे, मेरे गुरु बस किसी तरह प्रसन्न रहें, मैं क्या कर दूं, क्या सेवा करूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता साथ के शिष्यों ने कितना अध्ययन कर लिया है, किसकी पदोन्नति हो गई है, कौन रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर गया है, कोई मतलब नहीं और ना उसे चाहिए। सच्चे भक्तों के तो स्वप्न में भी कोई देवदूत आ जाए और कहे कुछ चाहिए, कुछ लेना चाहते हो, कोई सिद्धि चाहिए, तो भी वो सहजता से कह देते हैं जो देना होगा हमारे गुरुदेव दे देंगे, हमें किसी और से कुछ नहीं चाहिए। कैसी परम अवस्था! ये भक्ति जब प्रेम में डूब जाती है तो ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन आप क्या उसे भक्ति कहेंगे जिसके भीतर प्रेम का पल्लव ना फूटे? आप क्या उसे गुरु का सच्चा शिष्य कहेंगे जो ये तो कहे मुझे श्री आशुतोष महाराज जी मिले हैं, मुझे पूर्ण गुरु मिले हैं, लेकिन फिर भी उसके जग के बंधन ना छूटें? तो आप कह सकते हैं ये गुरु से प्रेम करता है। एक तरफ प्रेम करता हो और एक तरफ वो संसार में भी आसक्त हो, ये विपरीत बातें हैं। और आज इतिहास की एक ऐसी ही घटना को हम श्रवण करेंगे जो हमें इन सभी तथ्यों पर बहुत स्पष्टतः ये दर्शन कराएगी कि साधक के भीतर यदि भीतर प्रेमा भक्ति ना हो, वो भीतरी जुड़ाव ना हो, वो कहने को तो दरबार में चलता फिरता दिखता है, लेकिन उसका क्या हश्र होता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य वज्जीपुत्र अपने जीवन के लगभग 20 बसंतों को अपने भिक्षा पात्र में डाल चुके थे। सिकंदर की तलवार में भी क्या धार होगी जो उनके क्रांतिकारी विचार हुआ करते थे। उन्होंने एक अच्छा खासा समय गुरु दरबार में बिताया, लेकिन गुरु ने तो प्रेम किया, वो शायद प्रेम नहीं कर पाए, भीतर से वो जुड़ाव नहीं हो पाया। इसीलिए संसार के आकर्षण ने उन्हें प्रभावित कर दिया और वो आकर्षण इतना ज्यादा उन पर हावी हुआ कि रात रात भर सो नहीं पाते थे। बस वही चीज उनके ऊपर हावी होती थी। और कई बार तो जब आरंभिक समय था तो मन से कई बार भावना उठती थी और प्रार्थना उठती थी, गुरुदेव मुझे बचा लो। गुरुदेव ऐसा लगता है जैसे गिद्धों और चीलों के बीच में कोई छोटी चिड़िया फंस जाती है और उसकी ची ची की आवाज कोई नहीं सुन पाता। गुरुदेव ऐसा लगता है द्रौपदी के समक्ष तो केवल एक दुशासन था, पर
मानो मुझ पर तो सारे कौरव ही टूट पड़े हों। मेरी रक्षा करो गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। तो कई बार ऐसा भी होता कि मन कहता, क्या है ये अध्यात्म का मार्ग, कितना नीरस, यहाँ कितना अकेलापन है, कौन है हमारे साथ, कोई भी तो नहीं, किसको जाकर अपने मन की बात कहें। और अब मैं थक चुका हूं, अब मैं नहीं चल पाऊंगा इस पथ पर, मैं नहीं चल पाऊंगा और मुझे यहां से चले ही जाना चाहिए। तो वही आत्मा कह उठती, रुक जा वजीपुत्र, रुक जा। विषय विकारों का जो आकर्षण होता है ना, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये कोई कलंकित समय है, इसे निकल जाने दे। तू इस समय साधना प्रार्थना का संबल ले। लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आता, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके मन में फिर विचार आता, कितना कठिन पथ है, कितनी कठिनाइयां हैं, जरा सा आगे बढ़ने का प्रयास करो, फिर तूफान आ जाते हैं। मानो हर पल कोई चुनौती देता हो कि आगे बढ़कर तो दिखाओ। ये कैसा है, संसार में तो ऐसा नहीं होता। सत्य के पथ पर जो चलता है उसी को इतनी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। संसार में तो ऐसा नहीं होता, संसार में देखो सब कितने आराम से रहते हैं। वहीं उसकी आत्मा कहती, भटकाव तो सबके जीवन में आता है, तू अटक गया है, निकल बाहर। लेकिन वो निकलना ही नहीं चाहता था। कारण क्या था? क्योंकि जड़ें खोखली थीं। बाहर की आंधी ने पेड़ को हिला दिया था, और हिलाने के बाद क्या होता है? गुरु ने तो अंतर गगन में उड़ना सिखाया था। गुरु ने तो ये सिखाया था कि जब विषय विकार हो, जिस समय कुविचार हावी हो, तो वहां से मन को मोड़ दो। गुरु ने तो ये सिखाया था अंतर में जुड़ना है। लेकिन जो मुड़े ना, जुड़े ना, तो उसकी क्या सदगति होगी? सज्जनों, बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके मन में ऐसे प्रश्न उठते होंगे कि क्यों संकल्प को विकल्प मिल जाता है, क्यों जब इस पथ पर चलते हैं तो क्यों इतनी चुनौतियां आती हैं, क्यों हम आसानी से इस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, हम प्रेमी भक्त आसानी से क्यों नहीं बन सकते। जिन लोगों को लगता है कि सत्य के पथ पर ही ज्यादा चुनौतियां आती हैं, जो भगवान से प्रेम करने के लिए निकलते हैं, उन्हीं की ज्यादा परीक्षा होती है। आइए इसी संसार का एक उदाहरण लेते हैं। 1989 में आयरिश परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा जैसे ही थोड़े से होश में आया, बड़ा हुआ, तो पता नहीं उसके मन में कैसे एक भाव आया कि मैं जिम्नास्ट बनना चाहता हूं। जब ओलंपिक्स होगा तो मैं जिम्नास्टिक के तहत बहुत से करतब दिखाऊंगा, एक कीर्तिमान स्थापित करूंगा। और वो अपने इस जुनून से, अपने इस लक्ष्य से इतना प्रेम करने लग जाता है, उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, बस वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि जिम्नास्ट कैसे बनते हैं, कैसे बना जाता है। लेकिन जैसे ही वो 10 साल का हुआ, उसके लेफ्ट पैर में ट्यूमर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी भी हुई। डॉक्टर्स की गलती के कारण कोई नस दब गई, जिससे उस बच्चे को व्हील चेयर पे आना पड़ा। अब डॉक्टर्स ने कहा बहुत मुश्किल होगा तुम्हारा पैरों पर खड़े होना, लेकिन उसे किसी की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। 15 महीनों के अंदर अंदर वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो बच्चा जब व्हील चेयर पर चलता था, क्योंकि छोटा था, तो साथ के बच्चे अक्सर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते थे जो शायद किसी को सुनना अच्छा ना लगे, लेकिन वो बाकी सब बातों के प्रति बिल्कुल बहरा हो चुका था। ना रिएक्ट करता था, ना सुनता था। उसे तो बस एक ही चीज दिखती थी, जिम्नास्ट बनना है। अभी 8 महीने ही हुए थे कि जब वो ठीक हो गया था कि अब प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। 8 महीने ही हुए थे कि प्रैक्टिस करने के दौरान फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई प्रैक्टिस करते वक्त। और अब तो स्थिति इतनी दयनीय थी कि जरा हरकत में आता तो बेहोश हो जाता। अब की बार डॉक्टर्स ने स्पष्ट कह दिया, जिम्नास्ट बनना तो बहुत दूर की बात है, तुम कभी अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो पाओगे। और आप जानते हैं, उसे अपने लक्ष्य से प्रेम था, जुनून था उसके भीतर। उसने पुनः वही अपने भीतर उस भावना को जागृत रखा। मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि बार बार कोई महल बनाता हो और बार बार आकर उसका कोई महल तोड़ जाता हो, और वो पुनः पूरे इरादों से, पूरी शिद्दत के साथ अपने महल को खड़ा करने में लग जाता हो। इस बार भी लगभग 2 से 3 वर्ष के अंदर वो बच्चा खड़ा हो गया। सब जगह उसका नाम पड़ा बॉय ऑफ मिरेकल।
चमत्कारी लड़का। लेकिन कहते हैं ना, जिसे जितना ज्यादा अपने लक्ष्य से प्रेम होता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही होती है। जिस समय 2010 में इसे पार्टिसिपेट ही करना था, मात्र 6 हफ्ते पहले पैर का लिगामेंट टूट गया। क्या कहेंगे आप? अभी और कितनी बाधाएं आएंगी? इस बच्चे की रिएक्शन क्या थी? क्या हो गया, अभी और मौका आएगा आगे। फिर अपने आप को खड़ा किया और उसके बाद जब अगली साल 2011 में गेम्स हुए तो इस बच्चे ने 3 पदक जीते। उससे अगली साल जब गेम्स हुए तो इसने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। ये आयरिश परिवार का बच्चा किएरन नाम का खिलाड़ी है। इतने तूफान, इतने झंझावात, कौन कहता है कि सिर्फ अध्यात्म में चुनौतियां आती हैं? चुनौतियां तो सब जगह आती हैं, लेकिन जिसने कभी अपने मन में ऐसा संकल्प ही ना लिया हो, मुझे प्रेमी भक्त बनना है, मुझे अपने प्रभु के निष्काम प्रेम को पाना है, मुझे सिर्फ देना है, मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे अपना सब कुछ देना है, ऐसा भक्त जिसके भीतर प्रेम ना हो वो उन चुनौतियों से घबरा जाता है। आज संकल्प विकल्पों के बीच में अंत में वज्जीपुत ये निर्णय ले लेता है, अब मैं नहीं चल सकता इस पथ पर, बहुत हो गया, और सोचता है सुबह सूर्य उदित होने से पहले मैं यहां से चला जाऊंगा। सब ध्यान में बैठे होंगे, किसी को क्या पता चलेगा? वो जो कभी कहता था कि ध्यान में ये लोग तो क्या परलोक का भी पता चल जाता है, आज कहता है किसी को क्या पता चलेगा। और सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, अभी उसने एक पोटली उठाई ही होती है जाने के लिए कि एक भिक्षु आते हैं और कहते हैं, वज्जीपुत तुम्हें तथागत ने बुलाया है। वो एकदम धक से रह जाता है, क्या उन्हें पता है मेरे बारे में? क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? और फिर अपने ही मन से प्रश्न करता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी मिलकर आता हूं, जो मैंने सोच लिया मैंने तो करना ही है। जैसे ही तथागत की कुटिया में पहुंचता है, तथागत कहते हैं, वज्जीपुत तुम इतने साल गुरु दरबार में रहे, क्या लेकर जा रहे हो? मात्र एक पोटली, बस यही कमाया तुमने? तुम्हें भागने का इतना ही शौक था तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हें भगाता। मैं तो तुम्हारे पकने का इंतजार कर रहा था, मैं जानता था अभी तुम कच्चे हो, तुम पक जाते तो मैं तो स्वयं ही तुम्हें बहुत दूर भेजता। तुम जिस जगह जाते ना, उसका जो लक्ष्य है वो इतना महान है जो तुमने कभी स्वप्न में भी कल्पना ना की हो। वज्जीपुत जाओ, अपनी कुटिया में वापस जाओ और ध्यान में उतर जाओ। याद रखना, संसार के पथिक मत बनो, दुखी मत हो। श्रद्धा और शील से युक्त, यश और भोग से मुक्त पुरुष हर ओर पूजनीय होता है। महात्मा बुद्ध के जो ये वचन थे, बड़े भारी भरकम वचन थे, और ये वचन जिस समय वज्जीपुत ने सुने कि वो कह रहे हैं, संसार के पथिक मत बनो, दुखी मत हो, जो श्रद्धा और शील से युक्त होता है, यश और भोग से मुक्त होता है, वो सर्वत्र पूजनीय होता है। अर्थात मेरे गुरु ने मेरे लिए कितना कुछ सोचा हुआ है, और मैं क्या सोचकर बैठा था? मैं सोच रहा था कि मैं इस पद पर अकेला हूं। मैं सोच रहा था मैं अपनी बात किससे साझा करूं, कौन सुनेगा? मैं सोचता था मैं थक गया हूं, मैं चल नहीं सकता। पर आज सदगुरु को देखकर तो ऐसा लगता है हम ना एकाकी, वो पग पग का साथी, श्वासों की भांति वो संग संग चले। हम जो थके तो, चल ना सके तो वो थामेगा हमको, हो कुछ भी भले। आज तथागत ने वो करके दिखा दिया था। वज्जीपुत की आंखों पर जो अज्ञानता का एक जाला था, जहां उसे अपने गुरु अंदर महसूस नहीं हो रहे थे, वो अपने गुरु से अंदर से वार्ता नहीं कर रहा था कि गुरुदेव देखिए कैसे मलिन विचार मेरे मन में आ रहे हैं, क्योंकि भीतर से वो प्रेम संबंध स्थापित नहीं था। कहीं ना कहीं प्रवृत्ति बाहरी मुखी थी, इसलिए गुरु सत्ता को अपने हृदयासन पर विराजमान देख नहीं पाया। लेकिन गुरु की महानता देखिए, गुरु ने आज भी कृपा करके उसके नष्ट होते जीवन को कैसे बचा लिया। स्वामी विवेकानंद जी से भी एक बार उनके किसी गुरु भाई ने यह प्रश्न किया था, यदि गुरु शिष्य पर बार बार कृपा करे
और शिष्य को ये एहसास हो जाए मेरा गुरु मुझसे बहुत प्रेम करता है, और उसे अपने गुरु की भगवत्ता का भीतर से एहसास हो जाए, और जिस समय वो कुछ कर ना पाए लेकिन भीतर भावों से भीग जाए, तो वो अपने गुरु को क्या भेंट दे, वो क्या दे उस समय, क्योंकि वो अपने आप को तो असमर्थ पाता है, अपनी मलिनता से परिचित हो जाता है और गुरु की महानता से, तो वो क्या करे उस समय। विवेकानंद जी ने कहा वो चुंबक बन जाए। तो गुरु भाई ने कहा मतलब? विवेकानंद जी कहने लगे, जब शिष्य भक्ति के पथ पर पांव रखता है ना, तो गुरु अपनी प्रत्येक क्रिया में, चलना, उठना, बैठना, वाणी, आचरण, व्यवहार, शिष्य के प्रति ऐसा हो जाता है कि उसमें इतना आकर्षण होता है, जैसे आप कह सकते हैं चुंबकीय आकर्षण। शिष्य उस आकर्षण में ऐसा आकर्षित हो जाता है, उसे लगता है इससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं, और वो भक्ति पथ पर जो कि नीरस लगता है, कठिन लगता है, सहजता से अग्रसर हो जाता है। लेकिन उस समय गुरु की एक आस होती है, और वो आस क्या होती है कि एक दिन तू भी अपने भीतर ऐसा प्रेम, ऐसी कशिश पैदा करना कि तेरी वाणी, व्यवहार, आचरण, तेरे रोम रोम में वो चुंबकीय आकर्षण हो, संसार के लिए नहीं, अपने गुरु के लिए। तेरा गुरु तेरे पास खिंचा चला आए, तेरा गुरु तेरे बिना रह ना पाए, तेरे और तेरे गुरु के बीच में कोई दूरी ना हो। शिष्य अपने भीतर ऐसा चुंबकीय आकर्षण पैदा करे, वो अद्भुत प्रेम की अवस्था। और जब ऐसे चुंबकीय आकर्षण से गुरु खिंचे चले आते हैं, तो क्या घटित होता है? फिर जो घटित होता है वो असंभव होता है साधारण जनों के लिए, लेकिन शिष्य के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। कैसे? इतिहास में शमीर नाम का एक भक्त आता है। ये ऐसा भक्त था जिसने अपने गुरु को रिझा लिया था। इसके भीतर ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि ये अपने गुरु को पूरी तरह से अपने हृदय में वास दे चुका था। गुरु और शिष्य एकमिक हो चुके थे मानो। और ये शिष्य थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार कहा, शमीरे, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, मांग क्या मांगता है? शमीर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दीदार, आपकी सेवा मिलती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी शिष्य कभी ऐसे सेवा करता ही नहीं। वो अपने गुरु के सानिध्य में रहता है तो सिर्फ अपने गुरु के लिए, और कुछ नहीं चाहिए उसे। जब गुरु ने पुनः दोहराया, अरे वो तो मैं तुझे दे ही चुका हूं, दीदार भी, सेवा भी, सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन मांग, तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं मैं। तो शमीर ने बड़े सरल और सहज भाव से अपनी बात रखी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने गुरु दरबार में सत्संग में एक बात सुनी है कि जो भक्ति पथ होता है बड़ा कठिन होता है, जन्मों जन्मों की यात्रा होती है, और उस पर भी विषय, विकार, मन, ये अपने शत्रु बन जाते हैं। आज तो मुझे आप मिले हैं, आपके प्रति मुझे प्रेम भी है, क्या पता आगे क्या हो। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो कृपा करिए, मुझे इसी जन्म में अपना बना लीजिए, मैं आपको इसी जन्म में पाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका निष्काम प्रेमी बनना चाहता हूँ। गुरु ने जैसे ही इस प्रार्थना को श्रवण किया, गंभीर हो गए और कुछ ना बोले। 2 दिन बीत गए। शमीर फिर दोबारा समक्ष आया, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, वो तो अपने सेवा कार्य में रत था। पुनः गुरु उसी अवस्था में वापस आए हों मानो, और प्रसन्नता की मुद्रा में कहा, शमीर, हमने तुझे कहा था ना, तू कुछ मांग, तू मांग ना, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। शमीर ने पुनः कहा, गुरुदेव, मुझे तो जो कहना था मैंने 2 दिन पहले ही कह दिया, अब आगे आपकी इच्छा, मुझे तो बस आपको पाना है और कुछ नहीं पाना। गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, देख शमीर, हमने तेरे कर्मों के लेखे जोखे को देखा है, उस हिसाब से अभी तुझे कई योनियों तक